चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। कहा गया है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े, आपको कौन कौन है? तो पहला तो राजस्थान होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, फिर महाराष्ट्र होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें भारत के 3 बड़े राज्य हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा है, किस रेखांश पे भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? किस रेखांश पे? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 82.5 डिग्री पूर्व, मतलब ईस्ट। बी आपका राइट है। ये बीपीएससी TR3 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। कहा गया भारतीय मानक समय के रूप में 82.5 पूर्व देशांतर रेखा को अपनाया गया है। यह 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ज्ञातव्य है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे के आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूल्य एक भाग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो पूर्व में किसका एक मूल्य भाग था? गोंडवाना लैंड का। बी आपका राइट आंसर हो जाए। ये भी आपका बीपीएससी TR3 एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें कहा गया कि पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप जो है प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भूभाग था। भूगर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रेटेशियस के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग होकर लगभग 55 मिलियन से पूर्व यूरेशिया से जुड़ा था। 100 क्वेश्चन हम करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्यम समय GST से भारत मानक समय IST कितना आगे रहा है? तो 5.5 घंटा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका देख लीजिए बीपीएससी री एग्जाम में TR जो हुआ 3 री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 45 में पूछा गया है, 45 बीपीएससी प्री में पूछा गया, 2 बार इसका एग्जाम हुआ था, और 1 to 5 में ये पूछा गया प्रश्न है। कहा गया है कि भारतीय मानक समय IST 82.5 पूर्व देशांतर लिया जाता है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जो होता है जिसे कहते हैं IST ग्रीनविच माध्यम मतलब GMT से 5.5 घंटे आगे है। भारत के वीर देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात के अरुणाचल प्रदेश से स्थानीय लगभग 2 घंटे के अंतर पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ? तो होगा बांग्लादेश के साथ। सी आपका, ये बीपीएससी TR3 का री एग्जाम और बिहार APO में पूछा गया प्रश्न है। सी आपका राइट आंसर होगा। भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसकी लंबाई लगभग 4096 मी है। मतलब किमी है, किलोमीटर। भारत अपने पड़ोसी देश के साथ लगभग 15,100 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा से 7,516.6 किमी लंबा द्वीपों के सहित तट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा में नहीं है? कौन नहीं लगा है उत्तराखंड का? तो ये अल्मेड़ा होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न 16 उत्तराखंड का अल्मेड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मेड़ा जिला उत्तराखंड भारत के कुमाऊं परिवार का जिला है। इसका मुख्यालय अल्मेड़ा ही है। यह समुद्र तल से लगभग 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ की एक घोड़े के नाल के आकार का रिज पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, किस पठार पे कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो हो जाएगा बखेलखंड रेखा। बी आपका राइट आंसर होगा। बखेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बखेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पे भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कहा गया है गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा निर्धारण करती है। विंध्य पहाड़ी को, गंगा नदी को, यमुना नदी को, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये जो आपका बीपीएससी TR3 का 15/3/24 को कैंसिल जो हो गया था पेपर 2 में पूछा गया है। सी आपका होगा यमुना नदी। कहा गया कि गंगा के ऊपरी मैदान को दक्षिणी सीमा रेखा पर निर्धारण यमुना नदी द्वारा किया गया है। यह क्षेत्र यमुना नदी द्वारा पश्चिमी एवं दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों द्वारा उत्तर में तथा 100 किलोमीटर समोच्च रेखा है। इलाहाबाद फैजाबाद रेल लाइन द्वारा पूर्व में सीमांकित है। सूक्ष्म स्तरीय स्थलकृत विशेषताएं हैं।
आधार पे ऊपरी गंगा के मैदान को 3 सूक्ष्म स्तरीय इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें पहला है गंगा यमुना दोआब, रोहलखंड मैदान एवं अवध मैदान में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 9 है चुम्बी घाटी स्थित है, तो ये आपके सिक्किम और तिब्बत के मध्य है। ये बीपीएससी टीडीआर 3 में पूछा गया एग्जाम में था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं बात कर रहे हैं चुम्बी घाटी की, तो ये सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। चुम्बी घाटी जो है सिक्किम के जेलेपा के तिब्बत की राजधानी के लहासा तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। कश्मीर घाटी विंध्य हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। यही एक डल झील भी स्थित है। कश्मीर घाटी मतलब कड़ेवा के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी जो है वो कड़ेवा के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अन्य प्रमुख घाटियां दून घाटी, कांडा घाटी, कल्लू घाटी इत्यादि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है, तो ये मालदीव से। सी आपका राइट। ये आपका बीपीएससी टीडीआर 3 में पूछा गया, जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, उसमें कहा गया 8 डिग्री चैनल मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। श्रीलंका भारत के मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी काय को तथा 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो आप जान गए कि 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका लक्षद्वीप और मिनी काय को, और 10 डिग्री जो होता है वो आपका अंडमान और निकोबार। और क्वेश्चन पूछा 8 डिग्री चैनल, तो ये आपका मालदीव को। तो आपने तीनों बात समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। बी आपका राइट आंसर होगा। ये भी बीपीएससी टीडीआर 3 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कहा गया उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल के साथ लगी है। हिमाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत के साथ, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम राज्य की सीमाएं भूटान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है, तो ये कहा गया अमरावती को। ये बीपीएससी एलडीसी मेंस एग्जाम में पूछा गया। भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया अमरावती शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिला लगती है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। उपयुक्त से एक से अधिक उपयुक्त। 68 के बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त से। पश्चिम बंगाल की भी लगता है, उत्तर प्रदेश का भी और झारखंड का, तो डी हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। आगे बढ़ते कहा गया बिहार से उत्तर प्रदेश से जो है वो 8 और झारखंड से 8 जिले बिहार की सीमा साझा करता है, जबकि पश्चिम बंगाल से 3 साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है, तो ये बीपीएससी 68 में ही पूछा गया प्रश्न था। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम की सीमा लगती है। उल्लेखनीय है कि भारत में म्यांमार के बीच सीमा का कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्र मील किमी तक समुद्र की ओर फैली है, ये भी आपका 68 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। तो 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किमी। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किमी तक फैली है। उल्लेखनीय है कि संलग्न क्षेत्र में आधार पे रेखा में 24 समुद्री तल तक विस्तारित है तथा अन्य आधारित क्षेत्र ईईजेड आधार रेखा पे 200 समुद्री मील तक फैला है। एक नॉटिकल मील अथवा समुद्री मील जो है 1.8 मील धातुक है कि वर्ष में 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में समुद्री सीमा निर्धारित करने के लिए यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन द लॉ सी समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्याकुमारी डॉट में है, कहाँ में है, ये तमिलनाडु में। ये आपका राइट आंसर हो। ये बीपीएससी में 31 बिहार जेपीडी में पूछा गया है। कहा गया कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
स्थित एक जिला है। यह भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम जिला है। इस जनपद मानव सभ्यता तिथि 4000 पूर्व तक पहुंची है। कन्याकुमारी जिले में प्रागैतिहासिक संस्कृति का अस्तित्व नियोलिथिक सेल की खोज से स्पष्ट है, जो मोटे तौर पे 1500-1000 ईसा पूर्व हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। ये 67 में पूछा गया प्रश्न था। मैकमोहन रेखा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया सन हेरी मैकमोहन, जो ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे, उन्होंने ही मैकमोहन रेखा को निर्धारण किया था, जो भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। भारत मैकमोहन रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा मानता है, जबकि चीन इसे अवैध मानते हुए अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण तिब्बत को अंग मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है। तो कहा गया भारत में कारू बेड पहला है, भारत में गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है, बिल्कुल सही। तीसरे में कहा गया भारत में कारबेडू द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है। और चौथे में कहा गया भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो ये आपका दोनों गलत है, ठीक है। कहा गया भारत में कारबेडू जो है वो चौथी सबसे बड़ी रेल सुरंग है, न कि दूसरी। तो ये भी आपका गलत है। और कारबेलू सुरंग जो है 6.5 किमी लंबी है, जो कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। देश के सबसे लंबी सुरंग की अगर बात करें तो वो आपका पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जिसकी लंबाई 11,215 किलोमीटर है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, इसीलिए आपका राइट आंसर होगा सी और डी, मतलब ई ऑप्शन। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है। कश्मीर में पहलगाम जो है किस नदी के आगे, ये हो जाएगा डी, लीदर। कहा गया ये 66 में पूछा गया था। पहलगाम भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यह एक पर्यटक स्थल है, साथ ही में अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यह लीदर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो ये बी हो जाएगा कच्छ। आगे है, कहा गया भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से गुजरात का कच्छ जिला देश का सबसे बड़ा जिला है। विकल्प के अनुसार जिले में सबसे बड़ा छोटा क्रम है। पहला क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करें तो कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य की पहचान करें जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। बी, उत्तर प्रदेश। कहा गया उत्तर प्रदेश सीमा रेखा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। इसकी सीमा रेखा 8 राज्य है तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जो आपका पहला हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली संघ शासित मतलब यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में किन राज्यों के समूह से घिरा है। तो हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य होकर गुजरती है। यह अभी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा तथा मिजोरम होकर गुजरती है। तब विकल्प सही नहीं, इनमें से कोई विकल्प आपका सही नहीं है। कहा गया लामडिंग किस राज्य में स्थित है। ए होगा असम में। नेक्स्ट है, मालाबार तट किसके बीच स्थित है। गोवा और कन्याकुमारी। कहा गया मालाबार तट पश्चिम तटीय मैदान का एक हिस्सा है। उत्तर में गुजरात तट के, दक्षिण में कोरल तथा पहले पश्चिम तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात का कच्छ अथवा कडिवार तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के मालाबार तट, मंगलौर कन्याकुमारी तक विषयतः निकटतम उत्तर विकल्प ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं कोई होगा। कहा गया है कि प्रश्न काल में चीन के साथ सीमा बनने वाला कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश थे, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनः गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में कर दिया तथा लद्दाख में विभाजित कर दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इसे चीन की सीमा कश्मीर के बजाय वर्तमान में लद्दाख से लगती है। नेक्स्ट
क्वेश्चन कहा गया है कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो कितने 7 देशों के। भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है, जिसे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर बात करें तो 15,200 किमी है और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के जो है वो 7,516.6 किमी है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहा गया भारत अवस्थित है, भारत जो है वो आपका अक्षांश जो है 8.5 उत्तर से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। ऑप्शन में कहीं 36 नहीं दिख रहा है तो राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, ए होगा दक्षिण पश्चिम भारत में। नेक्स्ट है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो परवाल उत्पत्ति का है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असम कुल मिलाकर कितने राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों से गिरा है, बी 7 का। कहा गया है असम राज्य को पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अर्थात 7 राज्यों से सीमा छूती है तथा 2 देश भूटान और बांग्लादेश सीमा के साथ असम राज्य लगती है। नेक्स्ट है 33 है दिल्ली है, तो दिल्ली एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया दिल्ली भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश नवीनतम जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में से एक है। 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देकर इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया और 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा को निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अवरोही है, तो पहले आपका होगा मध्य प्रदेश, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका आंध्र प्रदेश, तब होगा बिहार, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार के राज्यों में अवरोही क्रम में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। इनका क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश का है 30,08,82,52। वहीं अगर उत्तर प्रदेश का 24,928, आंध्र प्रदेश का 16,2975 और बिहार का 94,163। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किमी है, जो कि विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है, जो इस प्रकार है पहला रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां ब्राजील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना। जनगणना 11 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है इतना है जो 1.2 बिलियन, जो विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। पाक जलड्रम मध्य के मध्य स्थित है, ये किसके मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के। कहा गया भारत जलमडूज भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य में श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जापान जिले के बीच स्थित है। एक जल संधि है, यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। आसान हो रहा है, रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित राज्यों में कौन सा नया राज्य बना है, इनमें से कौन सा, तो तेलंगाना बना था 2014 में बना था, डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राष्ट्र को अलग होकर 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य बना था। हैदराबाद को 10 वर्ष के तेलंगाना आंध्र प्रदेश को संयुक्त राजधानी बनाया गया और वर्ष 2019 में कहा गया है कि हैदराबाद 10 वर्ष के लिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश को संयुक्त राजधानी बनाया गया। वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन करते हुए जम्मू और कश्मीर को एवं लद्दाख में विभाजित कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित जो है वो आपके 8 हैं। नेक्स्ट है कहा गया कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है, तो पटना जो है वो आपका नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है पर्वतीय, पठारी और मैदानी भाग से प्रमुख दर्रे से, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है मतलब 39 में है, निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पे पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं,
तो ये हो जाएगा नीलगिरी, ये आपका बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया नीलगिरी पहाड़ी पर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन होता है। नीलगिरी में सावर्दिक जो ऊंचाई चोटी डोटा बेटा है, जिसकी जो अगर लंबाई की मीटर की बात करें तो 2637 मीटर है। ऊटी पर्यटक स्थल भी है। यह स्थित पश्चिमी घाट में सावर्दिक ऊंची चोटी अनामुराई है, जो 2695 मीटर अन्ना पहाड़ी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, किसे कहते हैं? K2 को, K2 को कहते हैं। ये बीपीएससी TDR3 के एग्जाम में पूछा गया था, जो आपका री एग्जाम हुआ था। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन आस्टीन, जिसे K2 कहते हैं, K2 के काकाकोरम श्रेणी में स्थित है। इस शिखर की ऊंचाई की अगर बात करें 8611 मीटर है। जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है, भारत में जो स्थित है हिमाचल की सर्वोच्च चोटी, वो है कंचनजंगा। सिक्किम में उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पे स्थित कंचनजंगा जो है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी चोटी है, जिसकी 8586 मीटर यानी 2869 फीट की ऊंचाई वाली ये चोटी माउंट एवरेस्ट के महज 262 किमी कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया कि भारत की पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कहा गया भारत की पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो महेंद्रगिरी होगा। सी आपका, ये बीपीएससी TDR3 11th 12th में पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर, जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी छिंदगिरा है। आंध्र प्रदेश में शिवापट्टनम में अवस्थित इस पर्वत की श्रेणी जो है 1609 में, इसमें सीतामम्मा कोड और आरामकोडा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो पहला हो जाएगा आपका पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। बी आपका राइट, ये बीपीएससी TDR3 री एग्जाम में पूछा गया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में भारत के किस पठार से है? सी हो जाएगा कर्नाटक पठार से। कहा गया है कि मलनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक पठार से। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली के ज्वालामुखी चट्टान और ग्रेनाइट के मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाड, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, के नाम पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? ये मध्य गंगा मैदान के हिस्से में है। बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया प्रश्न, बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया महाजनपद काल में 16 महाजनपद में प्रमुख रहे मगध और अंग महाजनपद का विस्तार मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र पे था। मध्य गंगा मैदान का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार राज्य में माना जाता है। अपनी उत्पत्ति से ही मगध महाजनपद का उत्तर विस्तार हुआ, जिसके जद में कौशल, काशी व वत्स जनपदों ने क्षेत्र भी शामिल किए जाने लगे थे। जबकि अंग महाजनपद के वर्तमान पूर्वी बिहार में मुंगेर, भागलपुर और पश्चिम बंगाल के मध्य क्षेत्र में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो उपयुक्त से एक से अधिक होगा तो आपका विंध्य पर्वत श्रेणी कृष्णा नदी के मध्य, विंध्य पर्वत श्रेणी कावेरी नदी के बीच और सतपुरा, तो इसका हो जाएगा एक से अधिक। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? ए होगा कुमाऊं। ये बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया, ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का ही भाग है। इसकी पश्चिम भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटी इस भाग में। गंगा जमुना का उद्गम भी यहीं से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? बी होगा बतूरा। कहा गया बतूरा की ग्लेशियर की लंबाई जो वो 57 किमी है, जो कि हुंजा जिला में गिलगिट बेल्टिस्तान में सीमा है। ग्लेशियर का नाम है, लंबाई है। सियाचिन की लंबाई 76 है, बतूरा का 57 है, हिस्पर का 49 है, गंगोत्री का 30 है। नेक्स्ट कहा गया है कि बालटोरो हिमनद अवस्थित है।
तो काकोरम में सी आपका राइट। ये भी आपका बीपीएससी टीडीआर जो 15 मार्च में हुआ था, जो फिर कैंसिल होकर आपका जुलाई में लिया गया था। बोल्टोरो हिमानी पाक आखिर कश्मीर के गिलगित पाकिस्तान क्षेत्र में बलूचिस्तान के उप काकोरम पर्वतमाला में स्थित है। 63 किमी लंबाई में बाल्टोरो हिमनद ध्रुवीय क्षेत्र में बाहर सबसे बड़े हिमनद में से एक है। यह काकोरम पर्वत श्रृंखला हिस्से से होकर गुजरती है। काकोरम एक विशाल पर्वत श्रेणी का जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रम गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और शिनजियांग क्षेत्र तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया हिमालय पर्वत निम्नलिखित चोटी में कौन सी भारत में नहीं है। इनमें से हिमालय पर्वत की कौन सी चोटी है जो भारत में नहीं है। तो धौलागिरी नहीं है। कहा गया हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो श्रृंखला की शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 किमी है तथा ऊंचाई जो 9 से 1100 किमी के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर की स्थित मुख्य हिमालय श्रृंखलाओं के नदियों द्वारा लाई गई है। अस्फीरित अस्वादों से बनी है। धौलागिरी चोटी भारत में न स्थित होकर ये नेपाल में, कहाँ है ये, नेपाल में। बाकी ये दोनों कहाँ है, भारत में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं चोटी का नाम, स्थिति और लंबाई। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है जिसका 8,848 किलोमीटर है। मकालू जो है नेपाल में 8,481 है। धौलागिरी नेपाल में 8,172। कंचनजंगा भारत में 8,598। नामा बरचुआ भारत में 7,756। नेक्स्ट है नोकरेक चोटी स्थित है, तो सी हो जाएगा मेघालय में। कहा गया नोकरेक चोटी मेघालय में स्थित है। ये मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल पे 1412 मीटर है। मेघालय में गारो, खासी तथा जनतिया की पहाड़ियां स्थित है जिसका नाम वहां के जनजाति के नाम पे रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया पर्वत चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दिए गए में कौन सा सही है। घटते क्रम में पूछा है, उपयुक्त से एक से अधिक। अब क्यों होगा ये आपको बताते हैं। यहाँ ये कहा गया माउंट एवरेस्ट नेपाल 8,848, कंचनजंगा भारत 8,598, ये घटते क्रम है। मकालू नेपाल 8,481, धौलागिरी नेपाल 8,172, नंगा पर्वत भारत में 8,126, अन्नपूर्णा नेपाल में 8,078, नंदा देवी भारत में 7,817, कामेत भारत में 7,756 और नामा बसुआ भारत में 7,756, गलुरा मांद नेपाल में 7,728। तो ये ऑप्शन में जो है ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इसीलिए क्या होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्न में कथनों में कौन सा कथन सही है। इसमें से एक से अधिक होगा। इसकी पश्चिमी भाग मलवा पठार में, यह दक्कन पठार का भाग है, यह अरावली से गिरा था। कहा गया केंद्रीय उच्च भूमि जो है अरावली श्रेणी से गिरा है। तो पहले आप इसको लगा लीजिए, अरावली श्रेणी से गिरा तथा इसका पश्चिमी भाग मलवा पठार पे है, ये भी सही है। अरावली श्रेणी में पालनपुर गुजरात में, राजस्थान होकर दिल्ली तक, तो एक और सी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, एक से अधिक। लगभग जो इसकी लंबाई जो है कैरेबियन युग में पर्वत श्रृंखला है। मलबा पठार का अधिकतर भाग को केंद्रीय उच्च भूमि द सेंट्रल अपलैंड के संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं। तो बलूत एवं बुरांस के। बीपीएससी एलडीसी में मेंस में पूछा गया हिमालय में बलूत एवं बुरांस के पेड़ पाए जाते हैं। बलूत के वृक्ष को ही ओक जबकि बुरांस के वृक्ष को रोडोडेंड्रन के नाम से जाना जाता है। बुरांस का वृक्ष उत्तराखंड के राज्य वृक्ष तथा नेपाल के बुरांस के फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। बुरांस के फूल को जो है नेपाल का ये राजकीय फूल घोषित किया, राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। हिमालय में चीर, पाइन, देवार, जूनिफर, सरूप, चिलगोजा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। तो ये कनवार झील है। बी आपका ये 67 में पूछा गया था। कनवार या कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे वाली गोखुर झील है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य वर्ल्ड सेंचुरी भी है। यह बिहार के राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित। इस झील के लिए जल आपूर्ति गंडक, बिया तथा करे नदी के संगम से होता है। नेक्स्ट है कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो कहा गया खो दरीबा राजस्थान, लोटा पहाड़ झारखंड, अनीगुंडा आंध्र, कल्याणी कहा गया मध्य प्रदेश। तो कल्याणी आपका पश्चिम बंगाल में। तो डी आपका हो जाएगा गलत है।
नेक्स्ट है, कहा गया निम्नलिखित में कौन सा पर्वत की चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो कहा गया टाइगर पहाड़ी त्रिपुरा, दूनगिरी उत्तराखंड, खासी मेघालय, निमगिरी ओडिशा। इसमें से सब आपका सही सुमेलित है। ठीक है, इनमें से सब क्या है आपका सही सुमेलित है। कहा गया गंगा के मैदान को एक डॉट के रूप में वर्णित किया गया है। आगे ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन इधर ही है, तो ये हो जाएगा जीसो नेकलाइन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में किसमें सम्मिलित हैं? तो बी होगा मध्य गंगा। ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन से गंगा मैदान एक दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो ए होगा विंध्याचल श्रेणी। नेक्स्ट है, लीपलेखा दर्रा कहाँ स्थित है? सी होगा उत्तराखंड में। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो अबोर झारखंड में। अबोर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ई होगा उपयुक्त से एक से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सी हो जाएगा मेघालय में। कहा गया आगे बढ़ा, भारत की पूर्वीय तटीय मैदान दक्षिण भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट, भी आपका राइट आंसर होगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पंजाल, डी आपका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डॉट है? बी K2। कहा गया है कि मारवाड़ राजस्थान के डॉट भाग में है? ए पश्चिम भाग में। आगे है, कहा गया जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? बर्नियाल दर्रा, बी आपका राइट आंसर होगा। जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? बी बर्नियाल दर्रा। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? क्रीटेशियस, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का पहचान कीजिए। तो इसका हो जाएगा ग्रेट हिमालय अपने निरंतरता के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और शिवालिक बड़ा हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, तो ए सी आपका सही होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहा गया पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक है, किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का है? ए सिक्किम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में, ये आपका गलत है। ये जो आपका है उड़ीसा राज्य में पड़ता है, तो डी आपका राइट आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है, तो कांडेम पहाड़ी, सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस पहाड़ी में चाय का बागान नहीं है? डी गिरनार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? बी रोहतास। नेक्स्ट है, कहा गया फूलों की घाटी स्थित है, तो ये हो जाएगा बी गढ़वाल हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किन 2 घाटियों को जोड़ता है? कुल्लू और सिप्ती, सी आपका राइट आंसर होगा। कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? 100 मीटर, सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत के दक्षिण पर्वतमाला है? इलायची पहाड़ी, डी आपका राइट आंसर होगा। थार क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य में विस्तृत है? डी होगा राजस्थान में। छोटा नागपुर किस राज्य के भाग है? सी होगा झारखंड का। हिमालय का पर्वत प्रायद्वीप क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सी तराई। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाले व्यक्ति थे? एक सर्वेक्षक। भारत में इनमें से कौन उम्र में प्राचीनतम है? सी अरावली श्रेणी। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है? मध्य गंगा। 100 प्रश्न करा देंगे इंशाल्लाह। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में किस भारतीय पर्वतीय श्रृंखला 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ए अरावली। कहा गया इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ए केरल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में? ए जम्मू कश्मीर में।
कौन है? केटू है। ठीक है। निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ी। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पे अवस्थित है? सी नाथुला। ये कहाँ है? सिक्किम में। देख लीजिए, जोजिला दर्रा 3528, रोहतांग 3979, नाथुला 4310, खैबर दर्रा 10,000। ये स्पष्ट सावर्दिक ऊंचाई पे नाथुला दर्रा है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती है? सी नीलगिरी पहाड़ी पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भू आकृति में किसके द्वारा बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भाग गिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिम घाट डॉट कहलाते हैं? बी सह्याद्री। भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर डॉट है? सी गॉडविन ऑस्टिन। सी आपका राइट आंसर होगा। हिमालय का पर्वत प्रायद्वीप प्रदेश है? शिवालिक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सोनोजोइक काल में। डी आपका राइट आंसर होगा। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित होते हैं सोनोजोइक महाकाल में। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न ज्योग्राफी का। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे, पहली बार है सेशन, तो सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के अगले दिन क्वेश्चन नंबर 101 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।